हेलो बच्चों, आज हम लोग बेटा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। ये आपका जेईई मेंस 2025 का बेटा क्वेश्चन है। किसका है? 2025 का। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का है। थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन लेंदी है, बट कोई बात नहीं, हम लोग प्रॉपर तरीके से आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, लेट द लाइन्स x प्लस वाई, बेटा अपने पास एक लाइन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 1 मीट्स द एक्सेस ऑफ x एंड y एट a एंड b। बेटा वन बाई वन लाइन पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते साथ में चलते हैं। ठीक है ना, देखो यार, आपके पास बेटा ये मान लो हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये बेटा हो गया यहाँ से एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये आपके पास हो गया, ये बन गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक बात है ना। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, अपने पास एक इक्वेशन दिया हुआ है लाइन की एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर इसको आप बनाओगे तो बेटा कुछ ऐसा आपके पास दिखेगा, कुछ ऐसा आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा। ये x पे क्या बोल रहा है बेटा, a पर है, जिसका कोऑर्डिनेट आप जानते हो क्या हो जाएगा 1,0। जब आप यहाँ पे बेटा पुट करोगे x 0 तो y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक बार y 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, ये बेटा 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास b पॉइंट हो गया, जो कि कितना हो गया 0,1। ठीक बात है यहाँ तक। अब देखिए बेटा अगली बात। अच्छा एक बात यहाँ से श्योर है, ये आपका क्या होता है बेटा o 90 डिग्री आपका यहाँ से होता है। इतनी बात सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा आगे और पढ़ते हैं। देखो जरा आगे आपसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आ राइट एंगल ट्रेंगल AMN। बेटा अपने पास एक ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल AMN इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रेंगल OAB वेयर O इज द ओरिजिन एंड पॉइंट M एंड N लाई ऑन द लाइंस OB एंड AB। बेटा M कहाँ लाई कर रहा है, M लाई कर रहा है आपका OB पर। तो हम लिखते हैं भाई M लिखते हैं पहले। यहाँ बेटा हमने क्या मान लिया कि ये आपका M पॉइंट हो गया। ठीक बात है ना, और N बेटा कहीं लाई कर रहा है आपका जो है AB पे। ठीक बात है ना। तो अगर इसको मिलाया जाए बेटा, अगर इसको मिलाया जाए तो ये तो बन गया आपके पास N, और A से आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक खास बात क्या है बेटा, ये बोल रहा राइट एंगल है, तो इसका मतलब राइट एंगल कहाँ पे होगा बेटा, राइट एंगल आपका जो है N पे आपका बन जाएगा राइट एंगल। ठीक बात है ना। तो ये आपके पास इतनी बात हो गई। ठीक है भाई, OB रिस्पेक्टिवली। बेटा यहाँ पे आपका थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे आप देखना तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली पास लिखा होगा, N पे राइट एंगल है। फिलहाल इतनी बात सही है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AMN इक्वल टू बेटा क्या है 4/9। एरिया कितना दिया हुआ है 4/9। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB, मतलब OAB का जो है 4/9 टाइम्स है। देख लेते बेटा अपने पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एरिया आपके पास है, एरिया बेटा आपके पास जो है ट्रायंगल AMN जो भी हम लोगों ने बनाया है, ये क्या है 4/9 टाइम्स बेटा दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना OAB। बेटा OAB का एरिया हम निकाल सकते हैं आराम से, 4/9 इंटू कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस बेटा 1 है और हाइट भी कितना इसका है 1 है। ठीक बात है ना। अच्छा अगर हम लोग बात करें बेटा जो है AMN ट्रायंगल की, तो यहाँ भी आपके पास कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा बेटा 90 के सामने होता है आपका हाइपो। अगर हमने ये एंगल यहाँ पे मान लिया थीटा, तो बेस आपका कौन सा हो गया, बेस आपका हो गया AN, तो हाफ इंटू बेस और बेटा हाइट इसका कितना हो जाएगा, हाइट बन जाएगा आपके पास MN। ठीक बात है ना, इतना हो गया। अच्छा ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये हाफ और हाफ तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया आपका यहाँ आराम से, और यहाँ से आपके पास बेटा जो है AN इंटू MN कितना आ गया, जो है ये आ गया 4/9। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, AN और MN की वैल्यू निकालनी है। अगर हम बात करें बेटा जो है इन ट्रायंगल, देखो जरा क्या बन रहा है बेटा, इन ट्रायंगल AMN। बेटा अगर AMN ट्रायंगल की हम बात करें, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, कौन सा AMN आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, N पे बेटा क्या है 90 डिग्री है। तो थोड़ा सा आप देखो जो है, मैं यहाँ से बना रहा हूँ फिगर। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूँ आपके लिए, तो ये हो गया, ये हो गया, और आपके पास बेटा ये हो गया। यहाँ से आपके पास A आपका ये हो गया, इसे हमने N बोल दिया, और ये आपका M हो गया। ठीक बात है यहाँ तक। अब जरा मुझे बताइए बेटा सबसे पहले आप, तो A पर क्या है, A पर आपका एंगल थीटा हुआ, ये थीटा हो गया। ठीक बात है ना। तो आप मुझे बताओ बेटा यहाँ से आपके पास साइन थीटा कितना आएगा, बता सकते हो आराम से। साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा MN डिवाइड बाई कितना हो गया AM हो गया। ठीक बात है ना। तो यहाँ से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, MN निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा AM साइन थीटा आपके पास हो जाएगा।
ऐसे बेटा अगर हम लोग यहाँ से कॉस थीटा लेते हैं, कितना लेते हैं, कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ए एन अपॉन कितना आ जाएगा, ये बेटा ए एम फिर से आ गया। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो फिर से आपके पास ए एन कितना आ गया बेटा, ए एन आ गया ए एम इंटू कॉस थीटा। ठीक बात है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ बढ़िया से आराम से चल रहा होगा। अब देखो बेटा अपने पास क्या आ रहा है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को उठाऊं, किसको उठाऊं भाई, इक्वेशन फर्स्ट को उठाऊं बेटा, देखो जरा फ्रॉम फर्स्ट, तो अपने पास बेटा क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपके पास एक बार देख लेते हैं भाई क्या है, ए एन इंटू एम एन, ये बेटा आपके पास है ए एन इंटू एम एन इक्वल टू क्या है 4/9। इतनी बात सही है। अब देखो बेटा अपने पास ए एन और एम एन की वैल्यू आई हुई है, देखो जरा क्या आई हुई है, यहाँ से बेटा लिखेंगे ए एम, एक तो आपके पास कॉस थीटा हो जाएगा और एक बेटा हो जाएगा ए एम साइन थीटा आपके पास हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या लिखा है 4/9। तो यहाँ से बेटा आपके पास हो गया ए एम स्क्वायर साइन थीटा इंटू बेटा क्या आ गया कॉस थीटा इक्वल टू ये हो गया 4/9। अब देखो बेटा अपने को क्या करना है, ए एम निकालना है। अपने पास एक ट्रायंगल देखो क्या था, जरा देखना है ध्यान से भाई, बेटा अपने पास ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये बेटा क्या आप बताओ जरा, ये पूरी बात कितना है, स्लोप इसका आपके पास है -1, इसका बेटा स्लोप कितना है, स्लोप इस लाइन का दिया हुआ है -1, तो ये कितना एंगल हो गया भैया 135। तो बेटा पूरा पूरा कितना होगा, पूरा ये 45 होगा, तो छोटा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा 45 माइनस का थीटा। ठीक बात है यहाँ तक, यहाँ तो भाई तुम बढ़िया से मजा आ रहा होगा। अच्छा अब मुझे बताओ बेटा अगर इस ट्रायंगल की बात कर लूँ मैं, ए ओ एम, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ एम, देखो जरा इन ट्रायंगल ए ओ एम, अगर बेटा ये बनाया जाए छोटा सा, यहाँ पे जो है थोड़ा क्लियरिटी आपको और मिलेगी, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपके पास हो गया ए, ये हो गया ओ और ये एम, बेटा ये एंगल आपके पास क्या था, ये आपके पास था 45 माइनस का थीटा। अगर यहाँ से बेटा लेते हैं कॉस थीटा, अच्छा और ओ ए की वैल्यू आपके पास 1 पहले से आपके पास था, अगर यहाँ से बेटा हम लिखते हैं कॉस 45 माइनस का थीटा, कितना बन जाएगा आपके पास, ये आपका बेटा बेस अपॉन कितना आ जाएगा, हाइपो आपका आ जाएगा। इतनी बात सही है। तो यहाँ से बेटा आपके पास जो है बन रहा है जो ए एम की वैल्यू, ए एम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस 45 माइनस का थीटा, बेटा ये आ जाएगा। इतनी बात सही है। अब क्या करिए, ए एम की वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दीजिए, तो ऊपर बेटा आपके पास एक क्वेश्चन नंबर इसको मान लिया सेकंड दिया था हमने, तो फ्रॉम सेकंड ये बेटा आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 माइनस का थीटा इंटू बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया 4/9। अगर बेटा 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये बेटा आ गया यहाँ से ऊपर साइन 2 थीटा अपॉन आ गया कॉस स्क्वायर 45 माइनस का थीटा। ठीक बात है ये, और ये बेटा आ गया यहाँ से 8/9। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए भाई क्या आ रहा है, बेटा ये बन जाएगा कॉस 45 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं आराम से, और अपॉन बेटा यहाँ से आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से भाई 9/8 आ जाएगा। बेटा आप इसने आपको क्या किया, इसने पलट दिया आपने, ठीक है ना। बस अब यहाँ से बिल्कुल सिंपल मजदूरी है, समझ रहे हो। आज जो बेटा ओपन करते हैं कॉस 45 कॉस थीटा माइनस साइन 45 और बेटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक बात है ना, ये स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, और इक्वल्स टू आपके पास बेटा 9/8 है, अपॉन में यहाँ पे आप रख लो साइन 2 थीटा। बेटा ये cos 45 साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/2 आपका यहाँ से बाहर आ गया स्क्वायर करके, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा आपके पास cos थीटा और माइनस था तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये बेटा आपके पास हो गया प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन बेटा यहाँ से आ गया साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 9/8 आ गया। 2 से बेटा ये कितनी बार गया 4 बार गया, इसको ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बेटा यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा और क्या आएगा कॉस थीटा, अपॉन बेटा इसके भी लिख लो आप साइन 2 थीटा और अपॉन में इसके भी आप क्या लिख लो साइन 2 थीटा इक्वल टू बेटा कितना हो गया 9/4। यहाँ तक बात सही है।
अब थोड़ी सी बात बेटा आगे बढ़ाते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आपका 1 हो गया, 1 अपॉन कितना हो गया ये साइन 2 थीटा, और प्लस का बेटा ये भी आपके पास साइन 2 थीटा आपका ये भी है, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, इक्वल्स टू क्या आया बेटा यहाँ से आपके पास आया 9/4। कितना आ गया आपके पास ये 9/4 आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ से बेटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो ये आ गया 9/4 माइनस का 1। तो यहाँ से अगर बेटा हम लिखा जाए साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा भाई, बोलो बेटा 4/5 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, ये डबल एंगल की वैल्यू आई है, हमें चाहिए साइन थीटा सिंपल चाहिए, तो इसको बेटा ओपन कर रहे हैं हम tan थीटा में, तो 2 tan थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये बेटा आ गया यहाँ से ये आपका 4/5, ठीक बात है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 10 tan थीटा इक्वल्स टू बेटा आ गया 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेटा फाइनली आपके पास आ गया 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 10 tan थीटा, और बेटा माइनस का आ गया 4 इक्वल्स टू 0, बल्कि ये प्लस का 4 है, ठीक है ना। इसका फैक्टर करोगे आप जब जो है, तो यहाँ से बेटा फैक्टर आ जाएगा tan थीटा माइनस का 2, एक तो बन जाएगा, एक तो यही बनेगा आपके पास, और एक बेटा बनेगा आपके पास 2 tan थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो tan थीटा की बेटा यहाँ से क्या आई, दो वैल्यू आ गई, tan थीटा इक्वल टू एक तो आ गया 2, या आ गया बेटा आपके पास 1/2। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी ना, उस पर हम बात करेंगे। जरा देखो बेटा यहाँ पे अपने पास जो थीटा है, आप देख पा रहे हो बेटा थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, अरे है कि नहीं है, मतलब बेटा ये 45 माइनस थीटा ये है, तो 45 से भी कम आपका है। इसका मतलब यहाँ से क्लियर क्या हो गया कि tan 45 कितना होता है बेटा, ये आपका होता है 1, तो 1 से यहाँ पे वैल्यू आपकी रहने वाली छोटी है, मतलब हाफ ही एक्सेप्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक बात है ना। अब देखो बेटा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है an अपॉन bn, या nb आप बोल लो, लैम्डा रेशियो 1 है बेटा, और आपको लैम्डा चाहिए an अपॉन nb, या bn बोल देता हूं मैं। तो बेटा आपके पास गिवन है an अपॉन bn, ये क्या है, ये लिखा हुआ है λ/1। an तो ठीक है, अच्छी बात है, bn के बारे में थोड़ा बेटा हमें सोचना पड़ेगा। आओ जरा थोड़ी बात करते हैं। देखो जरा bn के बारे में क्या हम सोचते हैं बेटा, bn का क्या लिखा हुआ है, देखो ये है bn, ये वाली बात क्या है bn है, ठीक है ना। देखना जरा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बेटा आपके पास 45 माइनस थीटा है, और ये कितना आपके पास है 90 डिग्री है। अच्छा ये थीटा अंदर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 45 माइनस का थीटा हो जाएगा, ठीक बात है ना। अच्छा ये वाली बात कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, बताओ जरा ये वाली बात भी आपके पास हो गया 45 यहाँ पे हो गया, ठीक बात है ना। तो ये वाली बात कितनी हो जाएगी बताओ जरा, ये वाली बात बेटा आपके पास, ये भी आपके पास हो गया 45, और ये भी आपके पास है 45। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया आपके पास राइट एंगल के साथ। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, जो mn और आपके पास यहाँ पे है bn, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, mn इक्वल टू bn। यहाँ लिख रहा हूँ आगे मैं, यहाँ बेटा लिख रहा हूँ mn इक्वल्स टू bn हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ट्रायंगल कौन सा बन गया, ट्रायंगल बेटा बन गया आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ से आपके पास an अपॉन कितना आ जाएगा बेटा आपके पास mn आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपके पास लैम्डा है। और यही बेटा आप ध्यान से देखोगे ना, an अपॉन mn, ट्रायंगल कहाँ बनाया हमने जो है an अपॉन mn, यहाँ पे है, देखो बेटा ये आपके पास क्या है an अपॉन mn क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, ये बन जाएगा आपके पास cot थीटा, क्या बन जाएगा आपका ये cot थीटा, ये आ गया बेटा cot थीटा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया cot थीटा, आप देखोगे तो बेटा ये आपका होता है 1/tan थीटा, कितना होता है 1/tan थीटा, tan आपके पास 1/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा आ गया आपके पास 2। यही आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। थोड़ा सा बेटा आपके पास ज्योमेट्री लास्ट में लगी हुई है, और स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा कह सकते हो कि ये लेंथी क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन बेटा नॉर्मल था, ठीक है ना, कह सकते हो मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है ना। चलिए बेटा इसको यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्वेश्चन में।